हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज डायोड ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस दोनों ही ब्रांचेस में आते हैं। तो ये जो आपके इनकमिंग एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम है आरआरबी जेई 2019, उसके लिए मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे ये जो क्वेश्चन है ये आपका डीएमआरसी में जेई इलेक्ट्रॉनिक्स में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, 2016 के पेपर में। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे हमको एक सर्किट दिया गया है। यहाँ पे एक ये डायोड है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, यहाँ पे वोल्टेज है 8 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे अगेन एक डायोड दे रखा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे रखा है 1 किलो ओम। ठीक है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है आपकी 10 किलो ओम, और यहाँ पे ये ग्राउंड दे रखा है। ठीक है, अब हमको ये बताना है, क्वेश्चन ये है कि विच डायोड विल कंडक्ट, कौन सा डायोड कंडक्ट होगा। तो ऑप्शन एक आप देखिए D2 होगा ओनली, ऑप्शन बी आप देखें D1 होगा, ऑप्शन सी जो है दे रखा है कि बोथ D1 एंड D2 होगा, और ऑप्शन डी जो है वो है कि नाइदर D1 नॉर D2, मतलब कि ना तो D1 ऑन होगा ना D2 ऑन होगा। तो स्टूडेंट्स थोड़ा समय मैं दे रहा हूं, इसको एक बार आप खुद से दिमाग लगाएं या वीडियो को पॉज करके सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है और कैसे आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आरआरबी जेई 2019 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएमआरसी जेई इलेक्ट्रॉनिक्स 2016 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स करिए इसको सॉल्व। आइए देखें इसका सॉल्यूशन। चलिए, इस ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में एक पल के लिए मान लीजिए कि दोनों डायोड जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों डायोड कंडक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो वोल्टेज है V, आइए उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज है V, किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि यहाँ पे जो करंट आ रही है I1 और यहाँ पे जो करंट आ रही है I2 और यहाँ पे जो करंट जा रही है मान लीजिए I3 जा रही है, तो क्या है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ये आप समझते हो। ठीक है, अब I1 किसके बराबर है 8 माइनस V, यहाँ पे वोल्टेज है V डिवाइड बाय 1 किलो ओम। ठीक है, तो मैं इसको 1 लिख रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पे प्लस I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू है आपकी 4 माइनस V डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, इज इक्वल टू आपका I3, और I3 क्या हो गया V डिवाइडेड बाई 10 हो गया। राइट, ये सभी को समझ में आ गई ये वाली इक्वेशन। क्या है ये इक्वेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, ये V बाई 10 को क्या आप लिख सकते हो 0.1 V लिख सकते हो, आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया आपका, ये आगे हो गया आपका 8 और 4 मिला के कितना हो गया 12 हो गया, और ये V माइनस V और माइनस V है, इधर गया तो 2V है और इधर है 0.1 V, मतलब कि कितना हो गया 2.1 V के बराबर ये हो गया। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2.1 आपका हो गया। ठीक है, V इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2.1 हो गया। अगर यहाँ पे 0.1 नहीं होता 2 होता तो आपका आंसर क्या आता 6 वोल्ट आता। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 0.1 भी था तो वोल्टेज आपकी थोड़ी सी कम होगी, मान लीजिए ये 5.8 वोल्टेज समथिंग होगी, पर इससे ज्यादा कम नहीं होगी। राइट, अब देखो यहाँ पे 5.8 वोल्ट समथिंग यहाँ पे है। अब कोई डायोड कब कंडक्ट करेगा, कोई डायोड तब कंडक्ट करेगा जब उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ पे जो देख रहे हो वो कितना हो रहा है, यहाँ पे ये है आपका 8 वोल्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल हो रहा है वो हो रहा है आपका 5.8 वोल्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडक्ट आपका कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कंडक्ट आपका
कर जाएगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पर है, ये आपका लोअर पोटेंशियल पे बैठा हुआ है। पर यहाँ पे आप नजर फेरो एक बार, यहाँ पे ये कितना है 4 वोल्ट है, यहाँ पे ये 4 वोल्ट है और ये आपका 5.8 वोल्ट है। ठीक है, मतलब कि ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल और ये डायोड का नेगेटिव टर्मिनल, और जो डायोड का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो उसका पोटेंशियल हायर है, तो डायोड कंडक्ट आपका नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो डायोड ये है आपका D1 और ये डायोड है आपका D2, तो जो आपका डायोड D1 है वो कंडक्ट कर जाएगा और डायोड D2 आपका कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझे स्टूडेंट्स? शायद मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियो बनाया क्वेश्चन दिया था तो शायद D1 D2 नहीं लिखा था, आप समझ गए होंगे ये ऊपर वाला D1 है और नीचे वाला इसमें D2 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आपको करना क्या है कि मान लीजिए दोनों कंडक्टिंग है, और दोनों कंडक्टिंग अगर होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालेंगे और देखेंगे कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायोड पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है मतलब पी साइड जो डायोड की कनेक्टेड है, मतलब प्लस साइड जो है वो अगर हायर पोटेंशियल पे है तब तो डायोड आपका कंडक्ट कर जाएगा, अदरवाइज डायोड आपका कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओनली D1 विल कंडक्ट। तो ऑप्शन बी जिन स्टूडेंट्स ने बताया था वो ऑप्शन आपका सही है। तो समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चंस आपके काफी आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जाम। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।